नजरें तो बनी रहेंगी, लेकिन आज दरअसल एक चेक लेंगे कि लेह में क्या चल रहा है। याद रखिएगा, पिछले 15-20 दिनों से लगातार जो खबरें आ रही है कि भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कुछ हिंसक घटनाओं के बाद हमारे 20 जवान जो शहीद हुए थे, उस सब के मद्देनजर आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंचे हैं। चीन के बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच वो लेह पहुंचे और आज इनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी मौजूद थे। और खास बात यह रही कि पीएम ने सेना वायुसेना के अधिकारियों से स्थिति की जानकारी भी ली, एक अपडेट लिया कि वहां पर किस तरह का माहौल है। और साथ ही साथ एक और चीज आप ध्यान रखिएगा कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेह में होना, निमो के हेडक्वार्टर्स में पहुंचना, जो वहां पर तैनात जवान हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा साइन है, उनकी हौसला अफजाई के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल है। याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की दौरे के बातचीत लगातार चल रही है, लेकिन वहां से कुछ ऐसा बड़ा निकल कर नहीं आया है अब तक। हालांकि डी एस्केलेशन को लेकर भारत और चीन लगातार चर्चा में हैं और इस सब के बीच पीएम मोदी खुद पहुंचे हैं ले जायजा लेने के लिए और उससे ज्यादा सेना की हौसला अफजाई के लिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के कमांडर से रूबरू होते हुए उन्होंने एक अपडेट दिया, चॉपर लेकर सीधे वहां पर पहुंचे थे और पूरे जोश में वहां पर मौजूद सेना भी दिखाई दी। और आज सुबह से हम बात कर रहे हैं डिफेंस शेयरों की। दरअसल आपको याद होगा, डिफेंस एक पैक मजबूत रहेगा, ये हमने जून के मिड से आपको बोलना शुरू किया था और अब हम जुलाई के तीसरे दिन में आ चुके हैं, क्योंकि जैसे जैसे स्थिति गंभीर होती हुई दिखाई दी है या फिर तनाव बढ़ता दिखाई दिया है चीन और भारत के बीच, डिफेंस स्टॉक्स फॉर फ्रंट पर रहे हैं। और इस सबके बीच कल डीएसी ने 38,900 करोड़ के डिफेंस के ऑर्डर्स को भी अप्रूवल दे दिया। इसमें याद रखिएगा, मौजूदा जो 59 मिग 29 हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। नए करीब 21 मिग 29 को ऑर्डर किया गया है। सुखोई के जो बड़े फाइटर विमान हैं उनके लिए भी हैल को ऑर्डर दिया गया है। तो एक बड़ा खेमा तैयार किया जा रहा है इन अस्त्रों का, और अस्त्र मिसाइल जो स्पेशली लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं उनके लिए भी बड़े ऑर्डर्स अब लिए जाएंगे। तो ये तमाम डिफेंस कंपनियां इसी खबर पर सबसे ज्यादा एक्टिव है, लेकिन आपके काम की बात यह है कि कौन सी कंपनी के हाथ वो ऑर्डर लगेगा, ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो दीपाली ने इनफैक्ट कुछ क्रंचिंग नंबर्स की है, ये लेकर आई है कि किस तरह के ऑर्डर्स इन कंपनियों के हाथ आगे लगेंगे और कौन सी कंपनी किस कारोबार में इस समय है। दीपाली बताइए, क्या जानकारी आपके हाथ है? पहला स्टॉक रहेगा हर्षदा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का, क्योंकि ये कंपनी सुखोई तेजस के लिए जो मिसाइल लॉन्चर्स होते हैं उनको डेवलप करती है, कई एयरक्राफ्ट भी बनाती है और साथ ही साथ जो मिग 29 फाइटर प्लेन्स है उनका स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट का भी कामकाज करती है। तो एचयूएल के लिए अपॉर्चुनिटी है और इनफैक्ट इसके तहत लगभग 11,000 करोड़ के ऑर्डर्स एचयूएल को मिलेंगे भी, क्योंकि इनको जो SU-30 MKI फाइटर जेट्स है उनको बनाना है और नासिक से कंपनी इनको बनाएगी लगभग 12 यूनिट्स। इसके अलावा BDL यानी भारत डायनामिक्स, क्योंकि जो ये कंपनी है ये ऑलरेडी इसी तरीके के प्रोडक्ट बना रही है, जो BVR एयर टू एयर मिसाइल्स होती हैं उसका कामकाज ऑलरेडी कंपनी कर रही है। तो BDL के लिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। L&T डिफेंस पर फोकस करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी यहाँ पर जो सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर्स होते हैं उनको डेवलप कर रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट L&T डिफेंस के हिसाब से। भारत फोर्ज एक बेनिफिशियरी हो सकता है जो कि ऑर्डर ग्रैब्स कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि ऑलरेडी जो MRSAMs का फेज जो एग्जीक्यूशन फेज है उसमें कंपनी कामकाज कर रही है और इनको BDL के लिए लगभग जो 1000 यूनिट्स है इसकी मिसाइल किट्स की वो अगले 4 सालों में प्रोवाइड करानी। तो ये वो कंपनियां हैं जो कि जो अनाउंसमेंट हुई है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स पर कामकाज कर रही हैं। एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक क्विकली आपको बता देते हैं। एचएल की जो मेजरली ऑर्डर बुक है वो डिफेंस से ही है, 60,000 करोड़ के आसपास की है, जिसमें सुखोई फाइटर जेट्स हैं, तेजस एयरक्राफ्ट भी हैं। BL की अगर आप बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इनकी लगभग 56,000 करोड़ की ऑर्डर बुक्स है और कंपनी ऑलरेडी जो रडार्स है, जो मिसाइल्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। आकाश सिस्टम उसमें से एक है। BDL भी मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग के कामकाज में है और इनकी जो ऑर्डर बुक अभी मौजूदा है वो 7400 करोड़ के आसपास की। तो ये वो कंपनियां हैं जिनकी मेजोरिटी ऑफ ऑर्डर बुक डिफेंस आती है।
BEML पर भी फोकस कर सकते हैं। इनकी 50% से ज्यादा जो ऑर्डर बुक है वो डिफेंस क्षेत्र से आती है, जो कि अभी लगभग 9,500 करोड़ के आसपास है। तो ये वो कंपनियां हैं जो कि मौजूदा अनाउंसमेंट्स के बेसिस पे जो प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कामकाज कर रही है, तो इन पर फोकस कर सकते हैं। आज सुबह से हमने देखिए सबसे ज्यादा एक्शन भी देखा है। सिम्बीसी आवाज ने सबसे पहले आपको बताया था कि इन स्टॉक्स में आप निवेशित रहें जब से चीन और भारत के बीच तनाव का सिलसिला बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और इस बीच हमने भारत डायनामिक्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा से आज सुबह बात की और उन्होंने यही कहा कि अस्त्र मिसाइल की डिलीवरी वो इनफैक्ट साल के अंत तक देते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ जो मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं उसके लिए भी पूरी तरह से तैयारी चल रही है। अस्त्रा मिसाइल सिस्टम की जितनी भी फैसिलिटी क्रिएट करनी थी वो हम लोग लास्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, तो हमें अस्त्रा के लिए नहीं होगी, बट दूसरे नए मिसाइल सिस्टम्स बनाने के लिए जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का ऑर्डर हम लोगों को कुछ मिल चुका है और कुछ आने वाला है। उसके लिए हम नई फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं हमारे इब्राहिमपट्टनम यूनिट में, जहां की फेज 1 फैसिलिटी ऑलरेडी रेडी हो गई है। फेज 2 फैसिलिटी हम नेक्स्ट ईयर एंड तक कंप्लीट हो जाएगी। हम लोगों को अच्छे नंबर मिलेंगे और ये जो अस्त्रा मिसाइल का जो मैन्युफैक्चरिंग होगा वो हम नेक्स्ट ईयर तक खत्म कर देंगे। तो अस्त्र मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग अगले साल तक खत्म हो जाएगी और इनकी डिलीवरीज भी शुरू होंगी और साथ ही साथ एक और प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम के अपग्रेडेशन का भी काम शुरू हो गया है और वहां से भी तगड़ा फ्लो भारत डायनामिक्स के हाथ लगेगा, इसीलिए वो स्टॉक आज रैली कर रहा है। 10% तक का उछाल दिखा चुका है ये शेयर। गावा साहब के पास चलते। गावा साहब गुड आफ्टरनून। आज देखिए डिफेंस का ही मूड है, जिस तरह का न्यूज फ्लो आया, आप इन स्टॉक्स में से सबसे पहले बताइए नए ट्रेड के लिए कुछ चुनेंगे क्या? नए ट्रेड के लिए मुझे भारत डायनामिक्स तो मुझे अच्छा ही लगता है, क्योंकि काफी समय से इसका जो चार्ट पैटर्न बनता है वो एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला 340 जोन्स पे, तो लेना चाहिए। अगर थोड़ी डिप्स मिले तो घबराना नहीं चाहिए। 300-320 इतनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है 420-400 तक जाने की पूरी संभावना है भारत डायनामिक्स। रही बात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा मूव मिला है। इसका अप जो है करीब 950 तक जा सकता है। मैटर ऑफ टाइम ले लेना चाहिए। थोड़ा स्टॉक डीप रहेगा 750 का, लेकिन ये लेने का मौका यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो लेने का मौका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ साथ आपका है भारत डायनामिक्स में। ये पहले के ट्रेड से और आपने प्रकाश गावा साहब का इस समय का ट्रेड लीक कर दिया है। डायरेक्टर साहब, भारत फोर्ज चुना है गावा साहब आपने आज? जी हाँ, भारत फोर्ज मुझे अच्छा लगता है। जिसका मोमेंटम है उसके हिसाब से मुझे लगता है 367 to 370 और भी हायर जोन देखने को मिल सकते हैं भारत फोर्ज में। स्टॉप होगा 345 का। दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लगता है वो है टीवीएस मोटर। कंसोलिडेशन था, उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला। इसका टारगेट मुझे 405 का लगता है। स्टॉप होगा 393 का। 393 का स्टॉप लॉस, 405 की तैयारी कर रहा है टीवीएस मोटर। और भारत फोर्ज में भी हमने देखा है एक अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में। डिफेंस का तो तड़का है ही, साथ ही साथ कंपनी की ओर से अपडेट आया कि 10 साल तक जो कंपनी के साथ कर्मचारी रह चुके हैं उनको वीआरएस का ऑप्शन दिया जा रहा है। स्टॉक आपके सामने तेजी में है 5% ऊपर। चलिए अब वरुण को जोड़ लेते हैं। अच्छा, वरुण से बात करें उससे पहले एक आपको बहुत ही दिलचस्प बाइट सुनाते हैं, वो है बिग बुल राकेश झुनझुनवाला की। दरअसल इस वीकेंड राकेश झुनझुनवाला देश के सबसे बड़े निवेशक और जो सबसे अग्रेसिव बुल हैं इस मार्केट के, 60 साल पूरे करने वाले हैं। तो उसी उपलक्ष्य में दरअसल हमारे नेटवर्क ने उनसे एक डिटेल में इंटरव्यू किया और रमेश दमानी ने इनफैक्ट इंटरव्यू किया। और उस इंटरव्यू में राकेश झुनझुनवाला ने साफ कहा कि देखिए मिड कैप्स में जो मार्च का लो था वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और यहां से आगे बाजार में सिर्फ तेजी ही देखने को मिलेगी। एक अंश उसका सुने। Until 2014 to 2018, the Indian market did fine. I think we really started what I would say the downfall or the bear market in India, at least in the mid caps and the small caps, in 2018 January. I think that is what bottomed out, according to me, in March 2020. And the last part of the market, which was standing out, with the financials also joined in. Every bull market starts with an event which shatters everybody so much that everybody keeps promising he'll never buy stocks again. And then the first rise never has faith. So I think technically we are surely in what is going to be a long bull market.
And then sometimes markets can also mislead you, very rarely. मार्केट्स कैन मिसलीड यू, लेकिन बहुत रेयरली होता है। लेकिन इस समय जो मौका बाजार को मिला मार्च की डिप में, वहां से देखिए मिड और स्मॉल कैप्स ने बस आउट परफॉर्म ही किया है और वो लीडरशिप पोजीशन में आगे रहेंगे, ये राकेश झुंझुनवाला ने कहा है। इनफैक्ट इस इंटरव्यू के अंश हम दिन भर आपको सुनाएंगे, तो बने रहेगा सीएनबीसी आवाज के साथ। और अब जोड़ते हैं वरुण को। वरुण, देखिए राकेश झुंझुनवाला कह रहे हैं कि मिड और स्मॉल कैप्स में बड़े मौके हैं और आज ठीक वैसे ही मौके दिख रहे हैं स्क्रीन पर। 100 पॉइंट ऊपर है इंडेक्स, डेफिनेटली 100 पॉइंट ऊपर है। उन्होंने कहा कि मार्च में बॉटम आउट हो चुका है। इनफैक्ट मार्च के बाद पहले बार मिड कैप इंडेक्स जो है 15,000 के लेवल को जो है आज पार कर चुका है, तो ये भी एक अचीवमेंट है। आप लोग डिफेंस स्टॉक्स की बात कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा हरकत तो वहीं आज देखने मिली है उस ऑर्डर्स, उस जो खबर है उसके बेसिस पे HL, BL और भारत डायनामिक्स जैसे काउंटर में। इसके अलावा खबरों के चलते HDFC लाइफ में आज तेजी है, क्योंकि ये निफ्टी का 50 का हिस्सा बन जाएगा 31 जुलाई के बाद से। उसका इम्पैक्ट पेट्रोनेट, LNG, मॉर्गन स्टैनली ने अपडेट किया, प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं, उसका इम्पैक्ट इस काउंटर पे देखने मिल रहा है। भरपूर तेजी है, लेकिन आज मदरसन सुमी की अच्छी खासी धुलाई हो रही है, क्योंकि जो मर्जर डीमर्जर इन्होंने किया है वो शायद बाजार को पसंद नहीं आया, उसके चलते इस काउंटर में सबसे ज्यादा प्रेशर देखने मिल रहा है। ऑटो काउंटर्स की गाबा जी भी यहाँ जिक्र कर रहे थे। इनफैक्ट आज ऑटो और ऑटो एंसिलरी काउंटर्स, इसमें TVS मोटर्स, मिंडा इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर्स, भारत फोर्ज, तमाम वो काउंटर्स है जिनमें तेजी देखने मिल रही है। तो ये आज एक वो पैक है जिसमें तेजी है। इसके अलावा रियल एस्टेट में प्रेस्टीज एस्टेट है, सिंजीन, BHEL, चोला इन्वेस्टमेंट, ये काउंटर है जहाँ तेजी है। और गिरावट अगर आप देखें तो रेलवे काउंटर जो कल चले थे, आज वहां थोड़ी मुनाफा वसूली है। राइट्स में देख लीजिए गिरावट देखने मिल रही है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ भी गिरावट है। क्वेस्कॉप और LIC हाउसिंग जैसे काउंटर्स है जहाँ पे धुलाई होते हुए आपको दिख रही है। लेकिन आज पूरी तरह से डिफेंस काउंटर्स और खबरों के चलते HDFC लाइफ और पेट्रोनेट और मदरसन सुमी जैसे काउंटर्स है जिनमें भरपूर एक्शन है। और मदरसन सुमी में कहां पर निराशा हाथ लगी है, इस पर हम आगे यतिन को भी जोड़ेंगे। लेकिन आपको एक और खबर दे दे। देखिए, एक तरफ PM मोदी ले पहुंचे, दूसरी तरफ बिजली मंत्री ने ये साफ कर दिया है कि आज के आगे चीन और पाकिस्तान से पावर इक्विपमेंट के इंपोर्ट बिल्कुल नहीं होंगे। और अगर इंपोर्ट करना भी है पावर इक्विपमेंट, सबसे पहले आपको सरकार से अनुमति लेनी होगी। इससे किन कंपनियों पर असर पड़ेगा? इनफैक्ट किन कंपनियों के लिए पॉजिटिव रहेगा? जो पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं भारत की, ये ज्यादा अहम है समझना। और प्रकाश प्रियदर्शी इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। प्रकाश, बताइए आज पावर मंत्री ने किस कॉन्टेक्स्ट में बयान दिया और किन कंपनियों के हाथ ये फिर ऑर्डर्स लग सकते हैं? प्रकाश, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, बोलिए। सबसे अहम बात है कि जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, जो जनरेशन के काम में लगी हैं, ट्रांसमिशन के काम में, मैन्युफैक्चरिंग के काम में लगी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है या रिन्यूएबल सेगमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में लगी हैं, उन कंपनियों के लिए काफी अच्छी खबर है। क्योंकि ऊर्जा मंत्री ने साफ साफ कहा कि हम इंपोर्ट को रोकने जा रहे हैं, खासकर चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों से। चाइना पर ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि 71,000 करोड़ के आसपास के जो इक्विपमेंट्स इंपोर्ट किए गए हैं, उसमें करीब 21,000 करोड़ तो सिर्फ चाइना से ही इंपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा एक अहम चीज ये भी है कि एनवायरमेंट नॉर्म्स के हिसाब से जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको अपग्रेड करना है। तो जो जनरेशन कंपनियां जिन्होंने पावर प्लांट्स पहले लगाए हैं या फिर राज्यों के जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उन्होंने अपग्रेड करने के लिए करीब करीब 55,000 करोड़ के ऑर्डर्स जो हैं वो चीनी कंपनियों को दिए हैं। तो उस पर भी सरकार की नजर है, वो ऑर्डर भी कैंसिल हो सकते हैं। तो जाहिर तौर पर इसका फायदा है वो वैसी कंपनियां जो डोमेस्टिक हैं या फिर देश में ही मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, उनको इसका फायदा मिलने जा रहा है, उनको ज्यादा बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। इसमें भेल है, LNT है, BGR एनर्जी है, KEC है, JE है, अदानी ट्रांसमिशन, स्टरलाइट जैसी जो कंपनी है, उसको इसका फायदा हो सकता है। इस इंपोर्ट को रोकने के लिए सरकार ने 2-3 तरह के सख्ती बरती है। पहला कि एक प्रोडक्ट की लिस्ट तैयार की है कि किन किन इक्विपमेंट्स की इंपोर्ट किए जा रहे हैं और उसकी पर्याप्त मैन्युफैक्चरिंग देश में हो रही है। और कंपनियों से ये कहा गया है कि जिन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग देश में हो रही है उसका इंपोर्ट ना करें। दूसरा ये कहा गया है कि अगर आप इंपोर्ट करते भी हैं किसी प्रोडक्ट की जिसकी मैन्युफैक्चरिंग देश में नहीं हो रही है, तो आपको पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए काफी सख्त स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। उसके अलावा सख्त हो रहे हैं। मैं आपसे यहीं पर इजाजत लूंगी। प्रकाश, माफ कीजिएगा, समय की थोड़ी सी कमी है, लेकिन आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि देखिए स्टैंडर्ड्स काफी सख्त हो रहे हैं। सरकार आगे आपको बताएगी कि कौन कौन से बड़े चाइना से इंपोर्ट प्रोडक्ट्स किए जा रहे हैं और उसकी मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में जोर पकड़ेगी। BGR एनर्जी, KEC इंटरनेशनल जैसी कंपनियों का जिक्र दरअसल प्रकाश प्रियदर्शी यहां पर कर रहे थे। और BGR एनर्जी सिस्टम्स इस घंटे
14%, इस समय 14% ऊपर है, इस घंटे 4% भाग गया। गाबा साहब, बीजीआर एनर्जी पर एक बार नजर डालिए सर, खबर का तो असर दिख रहा है। 39.50 पर क्या एक ट्रेड है? जी हाँ, लेना चाहिए। 38 या 37 का स्टॉप लगा दे बीजीआर एनर्जी, तो रिसेंट हाई हमने 42 देखा, वो पार कर लेगा। मुझे लगता है बीजीआर एनर्जी लोअर लेवल से बॉटम आउट हो चुका, वक्त दीजिए। एक मुझे लगता है टारगेट 50 भी देखने को मिल सकता है, मैटर ऑफ टाइम। ओके, तो देखिए मोमेंटम है स्टॉक का आगे, आज लगभग ये सर्किट वाला कैंडिडेट लग रहा है 18% ऊपर आ चुका है, 40 रुपए 80 पैसे तक के लेवल्स आ गए हैं और स्क्रीन पर हमने देखा है इस मूव में, इस स्टॉक में मूव आया है। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद यतिन आपको बताएंगे कि आज मदरसन सुमी का स्टॉक मायूस क्यों है। डीमर्जर के डिटेल्स आ गए हैं, लेकिन क्या खटक रहा है बाजार को, उस पर रहेगी नजर। देख रहे हैं मिड कैप मंत्र, आज ज्यादा तेजी का एक्शन बाजार ने पकड़ा है, लेकिन एक स्टॉक से बाजार मायूस दिख रहा है, वो है मदरसन सुमी। दरअसल कल देर शाम कंपनी ने डीमर्जर का डिटेल सामने रखा, जहां पर इनका जो वायरिंग हार्नेस वाला बिजनेस है उसे अलग किया जाएगा और ऑटो कंपोनेंट बिजनेस को एक साथ रखा जाएगा। यतिन, ये पहले भी खुलासा हुआ था, लेकिन आज स्टॉक देखिए अंडर परफॉर्म कर रहा है। मायूस क्यों है मार्केट इस डिटेल के बाद? आफ्टरनून हर्षदा, देखिए जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो प्रमोटर की एंटिटी है जहां ऑटो कंपोनेंट्स बिजनेस है, वो ये जो लिस्टेड कंपनी है उसके अंदर मर्ज हो जाएगी सबसे पहले। और स्टेप नंबर 2 है कि जो वायर हार्नेस बिजनेस है, जहां सुमितोमो एक जापानीज कंपनी है जो उसके साथ का जो बिजनेस है घरेलू मार्केट के लिए, वो अलग हो रहा है। तो बेसिकली एक शेयर पे आपको एक शेयर वायर हार्नेस बिजनेस का मिलेगा, जहां सुमितोमो के वायरिंग बिजनेस का हिस्सा होगा। लेकिन ब्रोकरेजेस का मानना ये है, एनालिस्ट का मानना ये है कि जो प्रमोटर एंटिटी का मर्जर हो रहा है वो हायर वैल्यूएशन पे हो रहा है, उसको ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं मार्केट एक्सपेक्टेशन से। अगर आप जेफरीज की बात करें तो उनका कहना ये है कि यहाँ प्रमोटर एंटिटी के मर्जर की वैल्यूएशन पे क्लैरिटी चाहिए और फाइनेंशियल्स जो है खास करके जो प्रमोटर एंटिटी है जिसका नाम है सैमिल, उसके डिटेल्स चाहिए। उन्होंने होल्ड रेटिंग दी हुई है, स्टॉक का टारगेट है 105। उसी तरीके से सीएलएसए भी ये कह रहा है कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है मदरसन सुमी में, वो जो हिस्सेदारी है वो गिर के 27% हो जाएगी, जो कि अभी लगभग 33% के आसपास है। और उन्होंने टारगेट प्राइस रखा है 110 रुपए। एंटिक जो है डोमेस्टिक ब्रोकरेज, उसने मदरसन सुमी का टारगेट जो है डाउनग्रेड किया है 68 रुपए, जो पहले 100 रुपए था। इनको ये लगता है कि जो वैल्यूएशन दी गई है प्रमोटर एंटिटी को वो हायर देन एक्सपेक्टेशन है, और जो ये पीक वैल्यूएशन अपडेट जो है वो बहुत ही स्ट्रेंज है, क्योंकि कोरोना वायरस और लॉकडाउन सिचुएशन के बाद वैल्यूएशन मल्टीपल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं और फुल वैल्यूएशन देना जो है वो गलत है। और इसीलिए हमने ये देखा है कि स्टॉक में शुरुआती सत्र से ही, अर्ली मॉर्निंग ट्रेड से ही हमने देखा है कि 4 से 5% का दबाव बना हुआ है। कल स्टॉक 103, 104 के लेवल्स दिखा रहा था, लेकिन आज सुबह में यहाँ पर पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं और 97, 98 के आसपास कर रहा है कारोबार। शुक्रिया यातिन इस डिटेल को सामने रखने के लिए। तो बात यही है कि अब बाजार में लोगों को ये लग रहा है कि प्रोमोटर एंटिटी को ज्यादा फेवर किया गया और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के हाथ उतना क्वांटम नहीं लग रहा है जितना होपफुली लगता। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते खिलाड़ी नंबर 1 की स्थिति आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। याद रखिएगा इस हफ्ते 3 जानकार जून के महीने के लिए कौन विजेता बनेगा उस मुकाबले में जुड़े हुए हैं। राजा वेंकटरमन, हिमांशु गुप्ता और मानव चोपड़ा। हिमांशु गुप्ता करीब 20% के रिटर्न्स दिखा रहे हैं, मानव चोपड़ा ने 10% के रिटर्न्स अपने नाम कर लिए हैं, लेकिन -10% के रिटर्न्स हो चुके हैं राजा वेंकटरमन के। लेंगे एक ब्रेक, यहीं पर ब्रेक के बाद आपका साथ देंगे आशीष वर्मा। नमस्कार।